आपको कीचड़ कचरा बहुत पसंद है। हमारे घर में मतलब कॉलोनी में भी कचरा वाली गाड़ी आई है। हो सकता है कि वो तुम्हारे घर तक भी चली आवे, हिमाचल तक, लेकिन टाइम लग जाएगा, शायद कल तक पहुँचे, है ना। तो दोस्तों, आज आपने इनका वीडियो देखा होगा, परेतिन का। अगर नहीं देखा है तो भैया हम बैठे हैं। हाँ, थोड़ा लेट हो गया तो संडे है, इतना तो चलेगा ना दोस्तों। तो भैया दीदी ने कैसे का करा है और की के साथ शिकार वाला गेम खेल रही हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। गलत फहमी, गलत फहमी का शिकार खुद भी हैं और दूसरों को भी बनाना चाहती हैं। आज दीदी ने जो गेम खेला है, अंकुश की ज़िंदगी में तूफान मचाने के लिए काफ़ी है। और ये आप भी समझ रहे होंगे, अंकुश भी समझ रहा होगा, बाकी के लोग भी समझ रहे होंगे। और परेतिन जिज्जी तो बहुत अच्छे से समझ रही हैं। नोना जिज्जा ने ये स्क्रिप्ट दी थी का कि तू ऐसे शिकार कर। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सब कुछ शेयर नहीं करते हैं, ये मैंने सोच लिया है अब। वैसे दीदी, ऐसा टाइटल और ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से हमने 565 बार सुनी है। ये कोई नई बात नहीं है कि फलाना और ढलकाना, अब हम सब कुछ नहीं शेयर करेंगे, पर्सनल बातें पर्सनल रहेंगी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन दीदी एक दिन बोलती है, दूसरे दिन खुद ही भूल जाती है। और वैसे दीदी, आज जो तुमने वीडियो के लास्ट में इतना लेक्चर दिया है, इतना लेक्चर दिया है, इस लेक्चर को मैं समझ नहीं पाई। कहा कि भैया कल ही आपने अपनी वीडियो में जो लास्ट वाला वीडियो डाला था ना बग्गी के जाने के बाद, तो उसमें तो आपने इस बात को कन्फर्मेशन दिया था कि आपने एक चीज़ नहीं बोली थी कि बिन मौसम बरसात अच्छी नहीं लगती और बिना टाइम के बात अच्छी नहीं लगती। तो आपकी किसी भक्त ने लिखा था कि अंकुश अगर टाइम टाइम पे बात करेगा तो उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, ऐसा है वैसा है। और तुमने हार्ट दे के कन्फर्म कर दिया था। हाँ, क्योंकि भैया उसने तो ये भी लिखा था कि तुम्हारे नाम के व्यूज़ से उसका घर परिवार चल रहा है, वो खा पी पा रहा है। लेकिन सच्चाई हम सबको पता है कि दीदी के पास अंकुश नाम का कटोरा है और अब वो उनके भाई भाभी वही कटोरा यूज़ कर रहे हैं। अगर अंकुश का नाम ना ले तो इन लोगों के जो इतने व्यूज़ आ रहे हैं कदापि ना है। तो भक्तों, थोड़ा सा गलतफहमी के शिकार ना बनो। और दीदी, तुमने उस चीज़ को हार्ट दिया है, तो आज जो तुमने लेक्चर दिया इसको हम सच कैसे मान लें कि सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई साहब दीदी तुमने क्या एग्जाम्पल दिया मंदिर वाला। चलो दोस्तों, मंदिर पे आते हैं। इनका कहना था कि बहुत दिनों से पहले इन्होंने इस मंदिर के बारे में सोच रखा था कि इनको ऐसा ही मंदिर चाहिए। फिर एक बार ये बग्गा बग्गी के साथ गए, तो बग्गा बग्गी ने भी मतलब वहाँ गाड़ी रोकी थी, तो इन्होंने बोला ये वाला मंदिर अच्छा है, ले लेते हैं। फिर बग्गा बग्गी ने बोला चलो फिर कभी ले लेंगे, क्या पता इससे ज़्यादा सस्ते मध्यम मिल जाए, है ना। लेकिन दीदी को मंदिर पसंद था। फिर क्या हुआ कि अभी जो बर्थडे था, तो बग्गी ने सोचा कि देखो कपड़ा लत्ता देंगे, पता नहीं पहने कि ना पहने, कि पसंद आवे कि ना आवे। दीदी को मंदिर की है सख्त ज़रूरत, और सब्सक्राइबर भी मेरी दीदी को बहुत गरिया चुके हैं कि तुम 4,500 रुपये की एक क्रीम लगा सकती हो, लेकिन घर में एक छोटा सा मंदिर नहीं। उस लकड़ी की पट्टी पे तुमने भगवान को सजा रखा है। तो बग्गी ने भी सोचा कि दीदी ने इतना कमवाया है और अभी आने वाले टाइम में और कंट्रोवर्शियल मुद्दे देंगी, तो अगर उसमें से हम 10% खर्चा भी कर देंगे, 5% खर्चा भी कर देंगे तो क्या ही जाएगा। दीदी का भी दिल जीत लेंगे और दीदी को आगे के लिए हम बुक भी कर लेंगे कि देखो दीदी तुमको मंदिर दिया है, तो आगे भी ना हमारे लिए कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें देनी है और हमारे साथ में आके वीडियो बनाना है। तो इन्होंने बुकिंग करी एक तरीके से वो मंदिर देके। अब दीदी का कहना ये है कि भगवान ने मिलाने का कोशिश करा है उस मंदिर से मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था मुझे ऐसा ही एक मंदिर चाहिए और हम पसंद भी करें, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर मुझे वो मंदिर मिल गया। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम वही जो सोचते हैं वो हमें मिल जाए। अरे वाह जिज्जी वाह, क्या तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। बहुत है गलत। जब तुम्हारे बग्गा बग्गी ने देख ही लिया था, जान ही लिया था कि दीदी को ये पसंद आया है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम बर्थडे गिफ्ट दे दें। हो सकता है इसीलिए उस दिन आगे गाड़ी बढ़ा दी थी, अगर ऐसी बात है तो। बाकी सच्चाई तो तुम जान रही हो। अब चलो मान लेते हैं कि तुम अंकुश के साथ घर ही बसाना चाहती हो, बहुत तीव्रता के साथ तुम्हें घर बसाने की चुल्ल मची है, मान लेते हैं। तो फिर विगत दिनों में इतनी जो बातें हुई उनको छोड़ देते हैं, अभी कल परसों पे आ जाते हैं। कल परसों जितने भी हेट कमेंट हैं तुम्हारे पति के बारे में, जिसके साथ तुम घर बसाना चाहती हो, कि मंगता है, भिखारी है ना। और सबसे बड़ी बात, जो भक्त, आपने ही बोला था ना कि इन लोगों को ईश्वर ने नीचे भेजा है आपकी मदद करने के लिए, कि हे परेतिन तुझ पे वार करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए गंदे अड्डे में आई इन महिलाओं को हम ऊपर से भेज रहे हैं,
इनका अवतार हुआ है और ये तुम्हारे लिए ना आएंगे, तुम्हारे आगे एकदम ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। जितने भी वार होंगे ये अपने ऊपर ले लेंगे, तुम तक नहीं आने देंगे। और तुमने खुद ही इतनी बार थैंक यू टन्नू जी, थैंक यू नानी जी, इतनी बार बोला, इतना ज़्यादा प्रोत्साहित किया, कई बार तो उस चैनल को प्रमोट भी किया है। और आपकी मम्मी ने भी तो किया था प्रमोट। तो वो तो कल भी अंकुश को गड़ी आए हैं, है ना, आज भी गड़ी आएंगे, परसों भी गड़ी आएंगे। तो इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन दीदी काम नहीं करेगा। कहास कि ना आपकी जो चाहत है ना वो पूरे मन से नहीं है। यहाँ पर जो अब तुम चाहत दिखा रही हो, हमें भी पता है कि तुम किधर किधर किसमें गलतफहमी की दरार लाना चाह रही हो, हैं? हाँ दोस्तों, आपको भी समझ में आ गया होगा इस प्रकार की बातें करने का क्या मतलब था दीदी का। दीदी के शब्द जो थे दोस्तों, कोर्ट रूम के अंदर बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद हमारी 1 आवर्स किसी के साथ बातें हुई, किसके साथ हुई किसके साथ नहीं हुई हम नहीं बताएंगे। गलत फहमी की दीवार डलवाना चाह रही हो, है? आपको पता है ना कि मान लेते हैं कि अंकुश की किसी के साथ दोस्ती है या फिर किसी के साथ रिश्ते में है, जैसा कि इनके गंदे अड्डे की औरतें चिल्लाती ही रहती हैं, तो वो बंदी सोचे, गलत फहमी में आ जाए कि नहीं ये नासपीटा तो मेरे साथ डबल गेम कर रहा है, अपनी बीवी से भी 1-1 घंटे बतिया रहा है और मेरे के साथ मेरे को तो उल्लू बना रहा है। तो दीदी ने यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है और ये नीति दीदी काम ना कर पाएगी। बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। दीदी का ये भी कहना था कि हम चारों ने बहुत ही मैच्योरिटी भरी बातें करी हैं 1 घंटा। मतलब मम्मी जी और अंकुश और परेतिन जिज्जी और सेठ चारों ने मिलकर बहुत बढ़िया से प्यार मोहब्बत से बातें करी हैं। दीदी तो फिर गंदे अड्डे को आप रोकती क्यों नहीं? उन नासपीटियों का मुंह काहे नहीं तोड़ देते हैं कि है चुप कर, हम चारों ने बातें करी पॉजिटिव पॉजिटिव। वो तो आज भी गरियाने पे लगी हैं। तुम उनसे बोलो कि हमने चारों बातें करी हैं और अब हमको ना उधर जाना है, तो तुम लोग ऐसे गंदी बातें ना ही किया करो। उनको तुम रोकती क्यों नहीं हो? ये तो लगातार बार बार एक दिन भी अभी 2-3 दिन से पहले ऐसी चीज़ें बोल रहे थे और सन्यासी वाली बातें भी कर रही थी कि तू ना मिली तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। और पता नहीं बहुत सारी ऐसी भी बातें थी ना जिसमें अंकुश की माँ और अंकुश दोनों, देखो लताड़ा तो इन सबको जाता है डेली डेली, है ना। तो दीदी अगर दोस्तों जाना चाहती है तो अपने गंदे अड्डे की औरतों को रुकवाती क्यों नहीं है? तो दीदी ये चालबाजी आप किसके साथ करनी है? अपने कुछ चंद भक्तों के साथ कि अभी भी चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अंकुश को अपने बच्चों को देखकर प्यार आ गया, दादी का दिल तड़प उठा और कह दिया कि चलो कोई बात नहीं हम ले जाएंगे, हम सब साथ में रहे, मान लेते हैं, है ना। तो तुमने तो ये सारी चीज़ें बंद ही नहीं कराई हैं। मतलब तुम वहाँ चली भी जाओगी, चूल्हे में खाना भी बनाओगी, पायल भी छनकाओगी, है ना, उसके बावजूद भी गंदा अड्डा अंकुश को और उसकी माँ को गरियाता रहेगा। उल्लू समझी हो क्या? है देखो बेवकूफ़ जिसको समझना है उसको समझो, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बैठा है। तुम्हारे अंधभक्त अभी समझ जाएंगे कि भाई चलो अच्छा है। हो सकता है आपके कुछ अंधभक्त अंकुश से जाके माफ़ी भी मांग लें कि हे जीजा जी हमारी दीदी का ले जा, हमने तुमको जो गरियाया था उसके लिए हमको माफ़ी दे दो। क्योंकि लास्ट टाइम भी कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब इनके गंदे अड्डे वाली जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि अंकुश मैंने तुमको भला बुरा कहा था लेकिन अब वो हम शब्द वापस लेते हैं, बस तुम परेतिन को ले जाओ। वाह जी वाह, परेतिन को ले जाओ, कितनी बार ये बोला गया और हम सब ने सुना भी है। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि परेतिन को तुम ले जाओ, मैं मानती हूँ, ले जाओ, जितनी बार ले जाना है उतनी बार ले जाओ, तुम लोग बोलते हो। पर तुम्हें लगता है कि इस प्रकार की बोली भाषा यूज़ करने के बाद तुम, वैसे तो ये लोग हमको आके बोलते हैं कि तुम लोग घर बसने नहीं देना चाह रहे हो, पर क्या तुम लोग ये घर बसाने का काम कर रहे हो? भंकू और पता नहीं कौन कौन से नाम है, वो नाम तो हम भूल भी नहीं पाएंगे। और सच बताऊं दोस्तों तो मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम जब मेरे को किसी ने एक क्लिप भेजी थी, छोटी सी क्लिप, वो मैंने सुनी थी, वो भी मेरे रिगार्डिंग थी। वो दिन है और न जाने कितने महीने हो गए होंगे, 8-10 महीने से ऊपर ही हो गए होंगे, कभी मैंने इनको प्ले नहीं किया। हाँ मैं कमेंट्स वो क्या चेक करती हूँ, थंबनेल चेक करती हूँ, टाइटल, क्योंकि जब मुझे वीडियो बताना होता है ना कि भाई आज ये ऐसे बोल रही हैं, कल वैसे बोल रही हैं, घर जब बसाना चाहने की ये बात करती हैं तो मैं ऐसा काम करती हूँ कि चलो बोल देती हूँ।
ये घर बसाने के लक्षण है। इसीलिए मैंने अभी इनका चैनल खोला और अभी इस पे जो है मैंने देखा कि कल का भी ऐसे ऐसे कि सन्यासिनी बन जाऊंगा, तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा अगर तू ना मिली, फलना ढिमका। और दीदी ने फूट डालो राज करो वाला नीति अपनाई है। दोस्तों दीदी ने एक और चीज़ भी बोली है, शेयर करने को चाहे तो परेतिन बहुत भी कुछ कर सकती है, लेकिन कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, परिवार के 4 मेंबर के अंदर की बातें होती हैं। है परिवार के 4 मेंबर। वैसे दीदी यही सासू अम्मा थी जिनको बोला था 2 लेडी आई थी, यही सासू अम्मा थी जिनको बोल रही थी कि इनको तो ना हम लोगों से मतलब ही नहीं रखना चाहिए, इनको तो बस तीर्थ व्रत करना चाहिए, वहाँ पे चिल्ल मारनी चाहिए, चिल्ल। आज बोल रही हैं घर के 4 मेंबर। दीदी अंग्रेजों वाली नीति अपनाए कि तुम सक्सेस नहीं हो पाओगी। अब दीदी ने एक लाइन बोली थी कि सिर्फ आपको अपना नहीं सोचना होता, सामने वाले की सिचुएशन को भी सोचना होता है कि वो कैसी कैसी चीज़ों के थ्रू गो थ्रू है ना, यही बोला था। तो गो थ्रू है, हम जानते हैं और मानते भी हैं, है ना। यहाँ पर दीदी का और किसको जताना चाहती हैं हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वह सिचुएशन नहीं है दीदी, सिचुएशन तुमने बनाई है, तुम्हारी सिचुएशन के साथ वो गो थ्रू है। उधर तो दोबारा से ज़िंदगी जीने की कोशिश की जा रही है, जो कि तुम अपनी सिचुएशन को खींचे नहीं रहे हो पीछे, और तुम्हारा बस एक सूत्री कार्यक्रम है कि हम तो लटकाए के रखेंगे, हम तो लटकाए के रखेंगे। तो दीदी जो तुम कहना चाह रही हो, जो फूट डलवाना चाह रही हो, जहाँ पे डलवाना चाह रही हो, हम सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि दोस्तों ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जब पति का टांग टूटा था तब तुम्हारी कहाँ गवा था, तब तो ऐसी सिचुएशन थी ना कि उसके थ्रू तुम गो थ्रू हो जाती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। लेकिन नहीं, उस टाइम तो तुमने बस प्रवचन दिए कि गाड़ी ऐसे नहीं चलानी चाहिए, वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, और दीदी ने तुम्हारे हालचाल ले लिए, बस ख़त्म कहानी। दीदी तुम्हारी जिंदगानी की कमान तब भी पकड़े थी, आज भी पकड़ी हैं, और जब तक सत्यानाश पूरे तरीके से नहीं हो जाएगा वो कतई छोड़ने वाली नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि परेतिन का ये गेम आप समझ चुके होंगे। इनका ये भी कहना था कि अगर रिश्ता दोबारा से जुड़ता है, सुधरता है, तो बहुत सारी चीज़ें एफर्ट करनी पड़ती हैं, बहुत सारी गलतियां इंसान को सुधारनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये गलतियां किसकी सुधार रही हैं? अंकुश की। बोल नहीं रही थी कि मुंह काला करा के आया, और जिसको पसंद करता है कम से कम मेरे से तो अच्छी होती, मुझे जलन तो होती, और मम्मी जी अगर वो आ गई तो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। याद आया ना आपको? तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बातें की जा रही हैं कि वो जो सिचुएशन है, वो जो इनकी बीच में समस्याएं हैं, मतलब वो समस्या है और ये मैडम निजात हैं, तो ये समस्याओं से निजात दिलाएंगे, फिर अंदर एंट्री कर जाएंगी। दीदी भक्तों का क्या, जो लगातार तुम्हारे पति को गरियाए पड़े हैं, उनको भी रोको ना, है? फिर तो तुम्हारी ये समस्याओं का निजात हो नहीं पाएगा, है? समस्या तो उनके लिए का निजात है और तुम समस्या उसको समझती हो। दोस्तों इसके अलावा एक बात और इन्होंने बोली थी कि हम जानते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बोल भी बहुत सकते हैं, पर हम नहीं चाहते हैं कि हम बोल के सारी चीज़ें ख़राब कर दें और हमारी जो चीज़ें हैं सही होते होते ख़राब हो जाएं। मतलब इनका कहने का ये है कि अंकुश और इनकी जो सास हैं वो पूरे तरीके से उन चीज़ों को सही करना चाहती हैं, और बहुत जल्द वो सही भी कर देंगे। मतलब सामने वाली जो भी XY पार्टी है, XYZ, जिनको ये संबोधित कर रही थी कि ऐसी है वैसी, हमने बात करा है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उसको किनारे लगा के फिर अपनी प्यारी बहुरिया को, जो मम्मी जी का डिप्रेशन सही कर देती, जो मम्मी जी के रोने धोने बीमारी में छोड़ के आई थी, है ना, एक मिनट सोची भी नहीं कि ये वही मम्मी है जिन्होंने, यार किसी की कितनी भी अच्छी सास हो इतना नहीं करती है जितना तुमको ना पसंद करने वाली सास 5-5 तरह के फ्रूट काट के सब कुछ खटिया देती थी। याद आया? तुम बड़ी लकी थी वाकई में, लेकिन तुमने तो सब, क्या बोलते हैं ना कि तुमको जो चीज़ें मिली थी उसको तुमने खो दिया। लोग सोचते हैं कि काश ऐसे अत्याचार हमारे साथ हों, काश कभी बना बनाया खाना मिल जाए, काश कभी ये हो, काश कभी वो तो तुमको सब कुछ दे रही थी, लेकिन तुमने तो सत्यानाश ही मचा दिया दोस्तों। और एक बात तो मुझे बहुत हंसने वाली लगी कि मुझे ना किसी की फैमिली में अगर कोई सिचुएशन अच्छी ना चल रही हो तो हम उन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू करते हैं। यार इतना घटिया मजाक कैसे तुम कर लेती हो? कितनी वैल्यू करी हो हम सारे लोग जानते हैं, और किसकी वैल्यू करी हो ये भी जानते हैं। मतलब यार अब बस भी कर दो, हद मचा दी है तुमने, पूरे तरीके से घटियापन की हद है भाई साहब। यार ये कैसी बात है कि चलो कोई बात नहीं, इंसान अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसा ऐसा चक्कर चला के खुश है, कोई बात नहीं, और आने वाले टाइम में तो सारी चीज़ें सही होनी हैं, तो फिर कोई बात नहीं, अभी ये सारी चीज़ें चलने दो। भाई तुम बर्दाश्त कर सकती हो ये सारी चीज़ें? हाँ,
भाई कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बांट सकता है, हस्बैंड नहीं बांट सकता। अगर बांट रहा है तो भाई तुम पता नहीं कैसी औरत हो। भाई इससे अच्छा है तो कल लात मार दो, या तो अपनी जिंदगानी से निकाल दो, या तो तुम खुद आगे बढ़ जाओ। तुम किस प्रवृत्ति की महिला हो, आज तक हम नहीं तुमको समझ पाए। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी जो सीन चल रहा है साइड में चलने दो, इन मैडम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी बाद में तो चीज़ें मेरी ही होनी है। वाह रे वाह, ऐसे होता है क्या तुम्हारे यहाँ पर? ये चीज़ हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी पर्सनली। बाकी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। आई नो कि भक्तों को अच्छी लगी होगी कि चलो ठीक है, इट्स ओके। तो कुल मिलाए के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत अंकुश अग्निहोत्री को हमारी जीजी पा के रहेंगी, वो भी सपनों में। दीदी का कहना है कोई कुछ भी बोले कि तुमको ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, मतलब अंकुश खुद बोलता रहे, लेकिन फिर भी अंकुश को दीदी प्राप्त कर लेंगे। भैया आज तक हमने कतई ऐसा कुछ नहीं सुना है। अब आपको लगता है तो आप भी हमको कमेंट करके बता ही दीजिएगा। बाकी चलते हैं। दीदी बहुत परेशान थी, काम भी नहीं कर पा रही, काम कर रही तो वीडियो नहीं बना पा रही है, और कढ़ी की कहानी भी सुनाई थी। हमारे बच्चे को का पसंद है, कौन कौन पसंद की चीज़ें सब कोई बनाता है फिर खाता है, ये सारी चीज़ें थी। हाँ, इसके अलावा मम्मी जिसे दीदी का मुंह फुलौवर भी हो गया था, तो वो तो हमने देखो कल ही बताया था। और ये सारी चीज़ें भी बताई थी कि भाई दीदी काम में उलझी होगी इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। दीदी को यार हम लोग कितने अच्छे से जान चुके हैं, मतलब ऐसा लगता है कि दीदी अपने आप को कम जानती, हम लोग उसको ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि भाई बार बार उसका वही व्यक्तित्व है, बार बार वो रिपीट भी करती रहती है। तो हमें तो पता है कि अभी इतने काम में उसका हुलू लुलू हो गया होगा। कह रही थी कि कल यहाँ हम बर्तन धोए नहीं सोए थे, फिर सुबह हमारा काम ही नहीं खत्म हो गया। 3-4 लोगों के बर्तन। दोस्तों आप ही लोग बताओ कि ये कितने बर्तन हो गए होंगे कि भैया इनका काम ही नहीं खत्म हुआ। और हाँ, बग्गी के दिए हुए 2 कप में भाई चाय वाय भी सबने पिया, उसके बाद सब्जी वब्जी भी बनी थी। पूरा घर नीट एंड क्लीन है। दीदी अपना मन भी हो सके तो नीट एंड क्लीन कर लो। तो अंकुश के सब्सक्राइबर्स समझ जाओ कि दीदी एक गेम खेल रही है। सब्सक्राइबर के मन में भी गलतफहमी डालना चाह रही है कि अंकुश को वो टारगेट करें कि तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो। देखो कोई नहीं चाहता है कि इनका घर ना बसे, पर जिस तरीके से चालाकी कर रही है, जिस तरीके से प्यार मोहब्बत है नहीं, सिर्फ बदले की भावना से जा रही है, इतना तो सब्सक्राइबर भी जान रहे हैं। तो क्या अंकुश और उसकी माँ नहीं जान रहे होंगे? वो तो इसकी रग रग को पहचानते हैं, है ना। और बाकी अंकुश की जिंदगानी में हलचल मचाने के लिए इसने ये कांड किया है। उम्मीद करते हैं ये अंग्रेजों की नीति दीदी आप भी समझ गए होंगे, दीदी की इस नीति को। बाकी दीदी जो करना चाहती वो हो नहीं सकता। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।